हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं बात करने वाली हूँ उन यूनिवर्सिटीज़ की, इनफैक्ट उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो आपको बीकॉम प्रोग्राम देते हैं थ्रू CUET 2024। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या साइंस स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्ट्रीम बदलना चाहते हैं एंड वांट टू गेट इनटू अ कॉमर्स साइड, तो ये वीडियो आपके लिए होगा, जिसमें हम दोनों तरीके की बीकॉम प्रोग्राम की बात करेंगे, बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम की भी और बीकॉम पास, जिसको बीकॉम जनरल प्रोग्राम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जिनके थ्रू आप बीकॉम प्रोग्राम को ले सकते हैं और वो CUET 2024 का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी। तो इस स्क्रीन में अगर आप देखते हैं तो मैंने पहला जो आपको ऑप्शन दिया है वो है बीकॉम ऑनर्स का। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता चुकी हूँ कि बीकॉम ऑनर्स स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी से वही स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिनके पास मैथ्स सब्जेक्ट रहा था। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट रहा है तो आप भी एलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम करने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम प्रोग्राम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड कोर्सेज हैं, इसलिए इसमें कट ऑफ्स भी बहुत हाई जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस भी दी जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख प्लस एप्लीकेशन गई थी अलोन फॉर कॉमर्स स्ट्रीम बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम इन CUET 2024। सो ये सबसे पॉपुलर कोर्स भी है CUET का, जो जिसके लिए मैक्सिमम एप्लीकेशन स्टूडेंट डालते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम प्रोग्राम के लिए, हालांकि मैं पीछे अपने वीडियो में बात कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूं, सेक्शन 1 आपको लेना है एंड सेक्शन 2 में आपके लिए डोमेन में, जैसा कि मैंने बताया, मैथ्स कंपलसरी है अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं यानी आपके पास क्लास 12th में कॉमर्स के सब्जेक्ट रहे हैं तो आप मैथ्स की जगह अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, बट आइदर मैथ्स और अकाउंटेंसी इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर डिसाइडिंग क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। और उसके अलावा आपको कोई और 2 डोमेन सब्जेक्ट भी इसमें लिखने होंगे एंड जनरल टेस्ट। यहाँ पे जनरल टेस्ट भी मैं मेंशन कर दूँ, जनरल टेस्ट इज ऑल्सो देयर विच यू कैन राइट टू गेट इनटू बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरी जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बीकॉम ऑनर्स के लिए वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अगेन ये यूनिवर्सिटी आपकी है दिल्ली में और इसका बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बोथ इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दे हैव गुड ऑप्शंस ऑफ प्लेसमेंट्स आल्सो आफ्टर यू ग्रेजुएट इन कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तो प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं आपको इन यूनिवर्सिटी में, इसीलिए इन यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम इतना पॉपुलर है। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया रहेगा कि आपको सिर्फ सेक्शन 1 देना है एंड दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी डोमेन सब्जेक्ट। तो अगर आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं या आप किसी भी स्ट्रीम से हैं और बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3, दैट इज जनरल टेस्ट। डोमेन सब्जेक्ट नहीं मांगा जा रहा है आपसे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं आफ्टर देयर क्लास 12। तीसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विच इज BHU, हमारी प्यारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ योर कंट्री। ये भी आपसे ये कह रहा है कि सेक्शन 2 अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज में आपको कंपलसरी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है एंड सेक्शन 3 आपको जनरल टेस्ट देना है। मैं आपको बता दूं उसमें आपको लैंग्वेज भी देना है, पर लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सो सेक्शन 2 आपको अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज का पेपर देना है, आपको जनरल टेस्ट देना है। तो थोड़ा सा ये PCM PCB बैकग्राउंड वालों के लिए नहीं होगा कोर्स, क्योंकि ना उनके पास अकाउंट्स का ऑप्शन रहता है ना बिजनेस स्टडीज का। सो मोर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई इन BHU बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम। पर निराश मत होइए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। अगर आपके पास अकाउंटेंसी नहीं थी देन यू हैव अ वेरी गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाय नेम ऑफ नासी मोंजी। बहुत ही अच्छा कॉलेज है प्राइवेट, अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं। सो इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ योर कंट्री, नासी मोंजी मुंबई में। और ये बीकॉम ऑनर्स में केवल सेक्शन 3 का ही स्कोर आपसे मांग रहा है। सो इररिस्पेक्टिव कि आप किस स्ट्रीम के हैं, अगर आप नासी मोंजी से बीकॉम ऑनर्स डालना चाहते हैं तो आप जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर करके नासी मोंजी का बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम ले सकते हैं।
ना ये तो बात हुई बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम की। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम पास या बीकॉम जनरल प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या एक ऑप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लिए बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ, दे कैन फिल दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑल्सो विच इज अ जनरल बीकॉम प्रोग्राम विच इज अगेन अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। सो अब हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम की। अगेन नीडलेस टू से नंबर 1 ऑप्शन आपके पास जो आपको बीकॉम देता है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ योर कंट्री इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, LSR, SRCC जो कि टॉप कॉलेजेस हैं आपकी कंट्री के, सेंट स्टीफेंस हुआ, ये सब आपको बहुत अच्छे बीकॉम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है, वो भी आपको बहुत अच्छा बीकॉम का प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम 10 ऐसे कॉलेजेस हैं जो बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे आपके बीकॉम के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप ज़रूर भरिए बीकॉम प्रोग्राम के लिए। अगेन सेक्शन 1 आपको देना है, एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर आप जनरल टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप इस कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हैं तो आपको एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी ये मिक्स एंड मैच है। अगर आप 3 डोमेन लिख रहे हैं तो आप जनरल टेस्ट अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप 2 डोमेन लिखेंगे तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। सो दिस विल बी द क्राइटेरिया फॉर बीकॉम प्रोग्राम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे बता दूं कि जब जो डोमेन की बात है बीकॉम प्रोग्राम में, उसमें कोई भी पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यानी अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हैं या कॉमर्स से हैं, तो आप अपनी चॉइस के डोमेन इसमें चूज कर सकते हैं। आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट ही देना है। सो ये एक अच्छी बात है। सो जो लोग बीकॉम ऑनर्स को ऑप्शन स्किप करना पड़ा, जिनको मैथ्स की वजह से या अकाउंट्स की वजह से इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो बीकॉम का ऑप्शन इसमें ले सकते हैं। सेकेंड अच्छी यूनिवर्सिटी आप जो डाल सकते हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अगेन इट्स अ वेरी गुड सेंट्रल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेक्शन 1 हिंदी या इंग्लिश आपसे मांगा जा रहा है। इन्होंने सेक्शन 2 में आपके लिए अकाउंट्स को कंपलसरी किया हुआ है। सो अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग, वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी अ कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी केवल क्लास 12th में जिन बच्चों के पास कॉमर्स के सब्जेक्ट से, वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट भी आपसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मांग रही है। फिर आपके पास ऑप्शन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटी, BBAU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए आप BBAU भर सकते हैं, जिसमें से अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम ऑफ BBAU इज बीकॉम जनरल प्रोग्राम। बीकॉम जनरल प्रोग्राम के लिए BBU आपसे केवल मांग रहा है सेक्शन 1। अब आप देखिए यहाँ पे BBU ने कंपलसरी कर रखा है कि सेक्शन 1 में आपको इंग्लिश ही चूज करनी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंपलसरी लैंग्वेज पेपर, जिसके मार्क्स मेरिट में ऐड होंगे। सो यहाँ पे आप कोई और लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं। अगर आप BBAU अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 1 में इंग्लिश देना ही पड़ेगा। एंड देन सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। एंड अगेन लाइक आई मेंशन्ड अबव, बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ नारसी मोंजी आपको बीकॉम जनरल का प्रोग्राम भी देता है, विच इज अ पॉपुलर प्रोग्राम ऑफ नारसी मोंजी एंड विच इज इन मुंबई, द मेन कैंपस इज इन मुंबई। और आपको केवल जनरल टेस्ट देना है अगर आप नारसी मोंजी से बोथ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो इट्स अ सिंगल एप्लीकेशन ऑफ जनरल टेस्ट in Narsi Monji, you will be eligible both for BCom Honors and BCom program. So ये एक समरी मैंने आपको दी है BCom के अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की, और इनके थ्रू आप बहुत सारे जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक नटशेल में बात करूँ, एक जनरल बात करूँ कि एक बीकॉम सब्जेक्ट, एक बीकॉम कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देने चाहिए, अगर आप एक कॉमन में आपको जनरल एक ओवरव्यू दूं, तो मेरी समझ से अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप सेक्शन 1 लिखिए, इंग्लिश में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, तो इससे आप अपना ऑप्शन मैक्सिमाइज कर पाएंगे। देन सेक्शन 2, अगर आपके पास मैथ्स है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि सेक्शन 2 में मैथ्स या अकाउंट्स का पेपर ज़रूर दीजिए। इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट्स जो आपकी चॉइस के हों, आपके स्ट्रीम से हों, आपके क्लास 12th में जो भी आपके पास रहे हो वो दीजिए, और जनरल टेस्ट स्किप मत करिए। अगर आप जनरल टेस्ट देते हैं तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास ऑप्शन होंगे। तो ये एक आप अपना ओवरव्यू बना के चलिए। अगर आप
बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेक्शन 1 भी दीजिए, सेक्शन 2 भी दीजिए और सेक्शन 3 भी दीजिए, ताकि आप बहुत सारे कोर्सेज में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बार बार सेम बात बोल रही हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं तो आप ना केवल बीकॉम बल्कि बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज for both BCom program and BCom honors program. We are going to bring more videos जिसमें हम बात करेंगे कि BSc, BCA, BA और BTech के लिए भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हो सकती है। सो यू कैन कीप वॉचिंग दिस स्पेस। आप हमारे पास लिखे हुए नंबर्स पर, नीचे लिखे हुए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल काउंसलिंग। फॉर्म फिलिंग के लिए भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप CUET 2024 की किसी भी काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस फॉर मोर डिटेल्स।